धनबाद में अब कोयला माफियाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जीरो कोल लीकेज प्लान के बाद बीसीसीएल और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। इसी बीच बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक रावण का नाश नहीं होता तब तक युद्ध जारी रहता है। उन्होंने साफ किया कि अवैध कोयला खनन, तस्करी और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेद पोस्ट माफियाओं के खिलाफ अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उच्च स्तरीय बैठक के बाद पूरे धनबाद और बीसीसीएल क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्री के जीरो कोल लीकेज प्लान के निर्देश मिलते ही बीसीसीएल और सीआईएसएफ की संयुक्त टीमों ने तस्करों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कड़े तेवर दिखाते हुए माफियाओं और समाज के सफेद वेशों को खुली चेतावनी दी है। कोयला चोरी अवैध खनन पर हो रहे एक्शन को लेकर जब बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बेहद आक्रामक और स्पष्ट लहजे में कहा कि समाज से अवगुण खत्म होने का एक समय होता है और वह समय अब आ चुका है। अब धनबाद के साथ साथ बीसीसीएल भी पूरी तरह शुद्ध होगा। जब तक रावण का नाश नहीं हुआ था तब तक युद्ध चल रहा था, ठीक उसी प्रकार अवैध खनन के खिलाफ यह एक्शन भी तब तक जारी रहेगा जब तक समाज के सफेद पोश नकाबपोशों का पूरी तरह नाश नहीं हो जाता। वहीं अवैध खनन पर प्रहार के साथ साथ सीएमडी ने प्रभावित स्थानीय लोगों के कल्याण पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग विस्थापित और प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें जीएमपी 2 के तहत सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा रहा है। समुचित मुआवजे की राशि के साथ लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट कराया जा रहा है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि प्रभावित लोगों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट गुर भी सिखाए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। बीते दिनों छाताबाद में हुए भसान की घटना पर भी सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में भराई का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि केवल भराई समाधान नहीं है। उन्हें यह भी जानने की जरूरत है कि ऐसे मामले बार बार क्यों हो रहे हैं, आखिर भूधसान क्यों हो रहे हैं। इसके मूल कारण को भी खोजना होगा और उन कारणों का समूल नाश करना होगा। बीसीसीएल सीएमडी के इस कड़े रुख और गृह मंत्रालय के सीधे दखल से साफ है कि धनबाद में दशकों से पैर पसार चुके कोयला माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेद पेशों के दिन गिनती के बचे हैं। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। कि समाज में कोई भी अवगुण एक समय आता है कि उसका नाश होता है। तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा से आप मीडिया जनों के अच्छे मीडिया के प्रसारण से और बीसीसीएल के सहयोग से यह एक अच्छा कार्य हो रहा है और इससे धनबाद शुद्ध होगा, बीसीसीएल शुद्ध होगा, राष्ट्र का विकास होगा, एक स्वच्छ धनबाद का निर्माण होगा। ये निरंतर जारी रहेगा इस प्रकार की कार्रवाई की सर, आगे चल के रुक भी जाएगी? अरे आपने रामायण देखा होगा, रावण का नाश हुआ, वो जब तक उसका नाश नहीं हो गया राम का कार्य चलता रहा। उसी तरह इस समाज में कुरीतियों का अंत सबके मदद से उस समय तक चलता रहे। हम भी ऐसी कामना करेंगे जब तक दुष्टों का, विनाशकारियों का और समाज के सफ़ेद नकाबपोशों का नाश न हो जाए तब तक यह चलते ही रहना चाहिए। और हमें खुशी है कि इस तरह की चीज़ों पर सबका ध्यान और एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र के मामले में जो एसएमटी तैयार करने का जो निर्णय हुआ था बैठक में खुदाई के लिए, कब तक उसको? वो डीजीएमएस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और बीसीसीएल मिलके मुझे लगता है कि 1 से 2 या 3 दिन के अंदर उसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि उसमें निर्णय लिया गया था अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ पर तो आसपास में जो धसान हुआ उसको भरने का कार्यक्रम, देखिए बीसीसीएल हर उस तरह के अपने जनता, अपने कर्मचारियों, अपने रैयतों, अपने जितने भी लोग हैं उनके सुखद भविष्य के लिए और कुछ इस प्रकार का अगर कुछ घटना हो जाती है तो आप देखे होंगे तमाम धनबाद क्षेत्र में बीसीसीएल ही सबसे पहले पहुंच करके उसका क्षेत्र है या नहीं भी है। हालांकि उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, तो बीसीसीएल अपने जिम्मेदारी को निभाता है और आगे भी निभाता रहेगा। हमें असली इसके रूट कॉज में जाना होगा कि छाताबाद या इस तरह की घटना हो क्यों रही है, तो क्या कारण है जिसके चलते हो रहा है और उस कारणों का नाश करना होगा। और बेलगड़िया में क्या प्लानिंग कर रहे हैं सर? बेलगड़िया में तो आपने अभी निकट में अगर इंस्पेक्शन किया होगा तो अच्छा घर, उसकी मरम्मत, रोड, रास्ता, शॉपिंग कम्प्लेक्स, घर आदि दुकानें दी जा रही हैं। करीब 50 ई रिक्शा बांटा जा चुका है, 2 ई बस चल रही हैं, 50 और ई रिक्शा का प्लान है और स्किल डेवलपमेंट के तहत सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल चुका है। आगे यह कार्यक्रम चल रहा है। साथ में हम लोग आदित्य बिरला बेंगलोर में हम लोगों ने जा कर के विजिट किया था, जो कि गारमेंट एप्रन इंडस्ट्री है।
और पैंट और शर्ट जो अच्छे अच्छे ब्रांड का है उसका भी हमारा MOU बहुत जल्द लगभग 10 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और वहाँ पर आदित्य बिरला जैसी कंपनी, राजधानी टेक्सटाइल कंपनी और रांची की भी बहुत सारी कंपनीज है, उन सब के लिए BCCL और JRDA DC साहब हम लोग सब मिल करके कार्य कर रहे हैं। और वहाँ रोजगार का एक बृहद, ऑलरेडी वहाँ चल ही रहा है, एक बृहद इंडस्ट्री की वहाँ पर स्थापना होगी। ये फैक्ट्री लगता है तो कितने को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिलता है? कम से कम 1000 लोगों को मिलेगा, उससे अधिक भी मिल सकता है। पहले भी प्रत्यक्ष को भी मिलेगा और प्रत्यक्ष लोगों को जो किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं BCCL से। बेलगरिया आदि में जो हैं वो उनको इस मुख्यतः प्रमुखता से मिलेगी। देखना होगा कार्रवाई का रुख क्या होता है और कोयले के काले कारोबार पर जो प्रहार चल रहा है उससे कितने तस्करों पर असर पड़ता है और पूरी तरह से कितना जल्दी कोयला तस्करी पर लगाम लगा पाने में BCCL सफल हो पाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।